मैं सुरेंद्र सिंह चारण, साचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, इन पूर्ण प्रतियोगिता इन विशुद्ध प्रतियोगिता में अंतर। पहले हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। वह बाजार स्थिति जिसमें अनेक फर्में समरूप वस्तु का उत्पादन करती है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कहलाती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उद्योग द्वारा बाजार मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमत का निर्धारण किया जाता है और जिसे प्रत्येक फर्म स्वीकार करती है। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में डिमांड वक्र इस तरीके का होगा और सप्लाई वक्र इस तरीके का होगा। जो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा जो कीमत निर्धारित होती है P, उसे प्रत्येक फर्म स्वीकार करती है। तब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो AR वक्र होता है या मांग वक्र होता है, वो OX अक्ष के समानांतर क्षैतिज आकार का होता है। इसी को हम AR वक्र कहते हैं, इसी को MR वक्र कहते हैं और इसी को डिमांड वक्र भी कहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें अनेक फर्में समरूप वस्तु का उत्पादन करती है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कहलाती है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, शर्तें या दशाएं, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं कि जो कोई भी जो विक्रेता या क्रेता है, किसी भी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। सभी क्रेता विक्रेता एक जैसी कीमतों पर बेचते हैं, कीमतें सबकी समान रहती है। इसलिए कहा गया कि इसमें जो वक्र है वो इस तरीके का होगा। इसको AR वक्र कहें या कीमत वक्र कहें या मांग वक्र कहें, जो OX अक्ष के समानांतर क्षैतिज आकार का होता है। क्रेताओं विक्रेताओं की निष्पक्षता, यानी जो भी क्रेता विक्रेता होते हैं निष्पक्ष भाव से काम करते हैं, यानी एक दूसरे को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकते। इनके मध्य किसी प्रकार का कोई समझौता या संधि नहीं होती पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तीसरी विशेषता है समरूप वस्तुएं, कि पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्में समरूप वस्तु का उत्पादन करती है। प्रत्येक फर्म की जो भी वस्तुएं उत्पादित करती है वो एक जैसी होती है, सभी की समान वस्तुएं होगी। अगला है फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र। प्रवेश एवं बहिर्गमन, यानी कोई भी फर्म उद्योग में आ सकती है, कोई भी फर्म उद्योग को छोड़ के जा सकती है, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध उसके ऊपर नहीं होता। बाजार की पूर्ण जानकारी, कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। जो भी क्रेता विक्रेता होते हैं उनको भी बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। साधनों की पूर्ण गतिशीलता, ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पत्ति के सभी साधन गतिशील होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम में लिए जा सकते हैं। स्वतंत्र कीमत निर्धारण, ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उद्योग द्वारा बाजार मांग और पूर्ति द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है और उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को प्रत्येक फर्म स्वीकार करती है। यानी कोई भी व्यक्तिगत फर्में कीमत निर्धारित नहीं कर सकती। जैसे आपको बताया कि उद्योग जो डिमांड वक्र है और जो सप्लाई वक्र है, ये इन दोनों के माध्यम से कीमत निर्धारित करता है। इसी कीमत को प्रत्येक फर्म स्वीकार करती है। ये इसका कीमत वक्र होगा, AR वक्र होगा या मांग वक्र होगा, जिसे प्रत्येक फर्म स्वीकार करती है। कोई भी व्यक्तिगत फर्म इस कीमत को ना तो बढ़ा सकती और ना ही घटा सकती। परिवहन लागत की अनुपस्थिति, यानी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में परिवहन लागत शामिल नहीं की जाती। यानी किसी भी वस्तु को एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर ले जाने की कोई भी लागत को जोड़ी नहीं जाती, वह वस्तु हर जगह एक सी कीमत पर मिलती है। फर्म का मांग वक्र क्षैतिज आकार का, कि फर्म का डिमांड वक्र जो कैसे होगा, इस तरीके से ये मांग वक्र है कि OX अक्ष के समानांतर क्षैतिज आकार का होता है, कि कोई भी फर्म कीमत में ना तो अपनी इच्छा से घटाएगी और ना ही बढ़ा सकती। प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत न होकर वस्तुगत होती है, कि इसमें व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा या कोई फर्मों की प्रतिस्पर्धा नहीं होती, इसमें वस्तु की प्रतिस्पर्धा होती है कि वस्तु किस प्रकार की है। अब हम इसमें देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता तथा विशुद्ध प्रतियोगिता में अंतर। विशुद्ध प्रतियोगिता, प्रोफेसर चैम्बरलिन ने विशुद्ध प्रतियोगिता उस प्रतियोगिता को कहा है जिसमें एक अतिरिक्त कि कोई भी तत्व नहीं होता हो, जिसमें एकाधिकार का कोई तत्व नहीं होता और उसका औसत आय वक्र क्षैतिज आकार का होता है। यानी विशुद्ध हो गया जिसमें किसी भी प्रकार के एकाधिकार का तत्व नहीं होता। विशुद्ध प्रतियोगिता के लिए शर्तें हैं कि अनेक क्रेता विक्रेता, समरूप वस्तु का उत्पादन,
फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र हो और सरकारी हस्तक्षेप का ना होना, यानी सरकारी हस्तक्षेप इसके अंतर्गत नहीं होता। तो अगर ये चारों विशेषताएं पूरी होती है तो ऐसी स्थिति में वह पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कहलाएगी, विशुद्ध प्रतियोगिता की स्थिति कहलाएगी। अगर इस विशुद्ध प्रतियोगिता के साथ में निम्न शर्तों को और जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कहलाती है। तो यहाँ पांचवी जो विशेषताएं जोड़ेंगे इसके साथ साधन बाजार में पूर्ण गतिशीलता, यानी उत्पादन के साधन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, उसमें पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। बाजार स्थिति का पूर्ण ज्ञान, जो भी क्रेता एवं विक्रेता है उन सभी को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बाजार में किसी भी वस्तु की जो कीमत क्या है उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। परिवहन लागत की अनुपस्थिति, ये माना जाता है कि इसके अंदर परिवहन लागत, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कीमतों में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा, वहाँ से उस वस्तु को लाने ले जाने की कीमतों को इसमें शामिल नहीं किया जाता, अतः परिवहन लागत की अनुपस्थिति मानी जाती है।